हेलो एवरीवन, दिस इज मी कविता और ये आपका डे फर्स्ट। इंग्लिश में कैसे बात करें, तो आज की क्लास के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और आप इंग्लिश में बोलना सीख पा रहे हो। तो हम यहाँ पे एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर अलाउ करते हैं कोई काम करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कुछ करने के लिए। तो इसके लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं और इसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर हम किसी को नाम में इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम उसके लिए डोंट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी को कभी भी नहीं करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम नेवर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और अगर हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम उसके लिए डू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर आपकी मम्मी कहती हैं कि बिस्तर सही करो तो सही करने को हम बोलते हैं सेट, और उसके लिए करने को सेट द, और बेड बिस्तर को हम बेड बोलेंगे तो सेट द बेड। अगला, अगर हम बोले जागो या फिर सो के जब उठते हैं तो हम उसको वेक अप कहते हैं, पर यहाँ पे सीधा उठ जाओ तो उठ जाओ के लिए हम यूज करेंगे वेक अप। अगला है स्कूल जाओ, तो स्कूल जाने के लिए हम यूज करते हैं गो, गो के साथ लगाते हैं टू, उसके बाद स्कूल। तो जैसे आपकी मम्मी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं कि स्कूल जाओ तो वो बोलेंगे गो टू स्कूल। अगला है जैसे बर्तन धो, तो बर्तन को हम कहेंगे डिशेस, तो धोने को कहेंगे डू द डिशेस। आगे झूठ मत बोलो, तो नहीं बोलने के लिए हम लगाएंगे डोंट, तो डोंट, और बोलने के लिए टेल। ये झूठ के लिए हम लगाएंगे लाई, डोंट टेल ए लाई। अगला जैसे यहाँ मत आओ, कोई आपको कहता है यहाँ मत आओ तो नहीं आने के लिए हम वापस लगाएंगे डोंट। आने के लिए हम यूज करते हैं कम, तो यहाँ के लिए हम यूज करेंगे हियर, तो हम बोलेंगे डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। तो कोई आपको कहता है किताब पढ़ो, आपके टीचर कहते हैं किताब पढ़ो, तो इसके लिए आप पढ़ने के लिए आप रीड लगाओगे, देन किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं, तो रीड बुक, रीड योर बुक। अगला सेंटेंस है खाना बना दो, तो आप अपनी मम्मी को कहते हो खाना बना दो, बनाने के लिए आप लगाओगे मेक फूड, मेक फूड, तो आप अपनी मम्मी को कहोगे मेक फूड। अगला सेंटेंस कपड़े धो, तो धोने के लिए हम यूज करते हैं वॉश, और कपड़ों के लिए हम लगाएंगे क्लोथ्स, इसके लिए आप यूज करोगे वॉश क्लोथ्स। आगे जैसे बाजार जाओ, आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि बाजार जाओ, मार्केट जाओ, कहीं और जाओ, तो हम जाने के लिए गो लगाते हैं, उसके साथ हम टू लगाते हैं, और बाजार यानी मार्केट, तो हम बोलेंगे, तो इसके लिए हम बोलेंगे गो टू मार्केट। तो इस तरह से आप धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स उठाइए, सेंटेंसेस उठाइए और उनको इंग्लिश में बोलिए। तो धीरे धीरे जैसे आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करोगे और कंटिन्यूअसली आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, देन आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और भी जैसे सेंटेंसेस सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो और लेके आऊंगी ताकि आप इंग्लिश सीख पाएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।